उम्मीदों के सहारे सारी दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि एक दिन हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। आज ना सुबह में बहुत अच्छा मौसम था, ठीक है। इस वजह से मैं आ गई थी बालकोनी में ही पढ़ने के लिए, और स्नान वगैरह करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी कि 1-2 घंटा बालकोनी में पढ़ूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना 8 साढ़े 8 के आसपास का ये टाइम रहा होगा, क्योंकि बालकोनी में अगर अभी बताऊँ ना तो जिस दिन मौसम अच्छा रहता है उस दिन धूप नहीं आता है, और एक जगह पे बैठ के पढ़ने में ना थोड़ा सा मतलब अच्छा सा फील नहीं होता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। इसीलिए कभी कभी जिस दिन हमें ये लगता है ना कि आज ज़्यादा टारगेट है, ज़्यादा कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो एक जगह बैठ कर ना पढ़कर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम कर भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब हम थोड़ा बहुत चलते हैं तो बैक पेन वगैरह भी नहीं होता है, कमर में दर्द वगैरह नहीं होता है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चेयर यहाँ पे लगा हुआ था, तो मैं सोची कि यहीं पे पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे मैं करंट का रिवीजन कर रही हूँ। अभी मैं करंट में का ही रिवीजन कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत सारे बस लिखती जा रही थी। और रिवीजन के साथ साथ ना मैं ये जो ये मंगवाई थी छोटा सा बोर्ड, उस पर मैं लिख भी रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि फरवरी में जो आया था, बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुआ था, उसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये सब चीज़ें मैं लिख रही थी, ठीक है। और उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी यहाँ पे बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मैं कटहल जो होता है उसका पकौड़ा बना रही थी, ठीक है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चावल और सब्ज़ी था, सब्ज़ी रात का ही था, ख़राब नहीं हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं सोची कि वही उसी से हो जाएगा। और चावल चढ़ा दूँगी और इसके साथ साथ ये बना लूँगी, फिर दाल भी बनाई थी मैं, तो हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, सैलेड भी है, ठीक है। तो उसके बाद ना फिर से मैं खाना वगैरह खाने के बाद पढ़ाई करने में लग जाऊंगी, क्योंकि अभी ना मैं खुद को थोड़ा बहुत रिदम में ला रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा है कि एग्ज़ाम आ रहा है, सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और मैं ना जो 69 बीपीएससी का जो फॉर्म फिल की थी उसका क्वेश्चन भी देखती रहती हूँ कभी कभी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। कभी कभी माइंड डाइवर्ट सा होने लगता है कि पता नहीं हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ऐसा लगने लगता है कभी कभी। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती हूँ यार कि जो सोर्सेस फॉलो कर रही हो ना उसी को करो, क्योंकि मुझे लगता है ना कभी कभी मुझे अपने अंदर फील होने लगता है कि इसको छोड़ते हैं, इससे पढ़ते हैं, ये बुक देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये नहीं, वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, उससे क्वेश्चन आएगा, इस तरह से। और किन लोगों को दाल का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब भी दाल बनाती हूँ ना 2 कटोरी में दाल निकालती हूँ, क्योंकि मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है। जो ऊपर का पानी रहता है ना दाल बिल्कुल पतला सा, तो मैं पतला वाला दाल खाती हूँ, और जो अंदर का दाल गाढ़ा बच जाता है ना वो मैं इनको दे देती हूँ, ठीक। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे आम का जूस बनाने के लिए, और जब वो किचन में जाते हैं ना, थोड़ा बहुत भी किचन में इधर उधर कुछ रहता है फिर बहुत चिल्लाते हैं, मतलब बोलते हैं कि कैसे रखी हो, ये सामान हमें मिल नहीं रहा है। वो जब भी किचन में जाते हैं ना तो उनको कुछ मिलता नहीं है, फिर हम सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम ही बना लेते हैं। क्योंकि हंसी इस बात का आ रहा था कि वो पूछ रहे थे ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, तो मुझे लग रहा था कि हम ये बोले उनको कि आप बनाइए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वो चले गए बनाने, लेकिन बार बार मुझे भी देखना पड़ रहा था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, ठीक है। और अभी का जो आम आ रहा है ना मार्केट में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, देखकर ख़रीदे थे अच्छा हुआ, लेकिन बिल्कुल खट्टा सा, कोई खट्टा भी नहीं है, बिल्कुल उसका कोई स्वाद ही नहीं है ना। यहाँ पे ना मैं ये देख रही थी बायो का जो एनसीईआरटी का है ना, वही देख रही थी कि एनसीईआरटी में बायो के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और भेल भी खा रही थी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और वो जो आम का जूस बनाते हैं ना बिल्कुल गाढ़ा सा बनाते हैं, और उसमें आम कम रखते हैं, दूध बहुत ज़्यादा डालते हैं, और इतना गाढ़ा बनाते हैं कि मतलब उनको अच्छा लगता है। वो बोलते हैं ऐसा ही मेरे को अच्छा लगता है, चम्मच से पीने वाला, चम्मच से उठाकर खाने वाला, ठीक है। और मुझे हर चीज़ में ज़्यादा, जैसे खिचड़ी हो गया या जूस हो गया, सत्तू हो गया, इन सब में मैं बहुत ज़्यादा पानी रख के पीती हूँ, मुझे ज़्यादा पानी वाला अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना फिर से ये सब होने के बाद मैं फिर से पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा वॉकिंग भी ज़रूरी होता है, कभी कभी नींद वगैरह आने लगती है दोपहर में। जब दोपहर में चावल वगैरह खा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, तो फिर मैं अभी सोच रही हूँ ना कि रात को तो इतना सोती ही हूँ, अब तो दिन में कम से कम पढ़ ले, ऐसा खुद को समझा कर पढ़ाई करना शुरू की हूँ आजकल, ठीक है। और ये रात का क्लिप है, क्योंकि वहाँ से ना मैं कोचिंग चली गई थी, फिर कोचिंग से आने के बाद खाना वगैरह, मतलब रोज़ रोज़ मैं वो क्लिप ऐड नहीं करती। खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर से मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। 10-11 हो गया था, और यहाँ पे मेरा ऑनलाइन क्लास जो भी बचा हुआ